अभी शेल्टर होम पार्ट 2 हुआ। एक बच्ची मीडिया के सामने आती है, अपनी हाथ दिखाती है और कहती है कि तोंद वाले अंकल, खादी वाले अंकल आते हैं, नशे की दवा खिलाते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को सुरक्षित रखो का जो स्लोगन है वह बिहार में आके धराशायी हो जाता है। 13 करोड़ आवाम के अभिभावक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 16 साल से हैं। इनको आना नहीं चाहिए था आगे। इनके शासन प्रशासन के लोग 24 घंटा के अंदर में केस को बंद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग का आग्रह है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाइए और अपने ऋण विहीन बिहार भाजपा को अलग इस गठबंधन से कीजिए। नीतीश कुमार जी के राज में यहाँ बहन बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। ये अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, जात पात में बांटने वाले लोग हैं। इसलिए इनको तकलीफ होता है कि चिराग पासवान जी बिहार में इतना सक्रिय क्यों हैं। अभी वैशाली में दलित बच्ची के साथ बलात्कार होकर हत्या कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, तो बोचहा में फिर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में। इसमें दिक्कत कहाँ है? पहले तो वहां बीजेपी नहीं लड़ी, अब बीजेपी दावा कर रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ेंगे तो होगा, लड़ाई होगा। दलित का मान सम्मान कहाँ देना है, मुकेश सहनी जी से सीखने की जरूरत लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं है। अगर आप जनता के बीच में हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। बिहार की राजनीति की सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ विकास के अलावा सब काम होता है। भाई साहब, लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि बच्चे हेडलाइट के अंजोरे में, हेडलाइट की रोशनी में परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता लोगों को ये कहने का फुर्सत है कि चिराग पासवान रेंगते हैं और तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। और उसके अलावा बिहार में क्या हो रहा है आपको पता है। दोबारा मुजफ्फरपुर वाला कांड दोहराया गया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। चंदन जी अभी 2 मिनट पहले दावा कर रहे थे कि प्रशांत हम ही सबसे पहले बोले थे, और हम इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आप बोले थे तो अच्छा बोले थे। बाकी नीरज जी से शुरू करना चाहते हैं, क्या है रेंग रहे हैं चिराग जी? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार बिहार में 38 जिला में जो जहरीली शराब से गरीब दलित मर रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं, आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं प्रशांत जी। अभी शेल्टर होम पार्ट 2 हुआ। एक बच्ची मीडिया के सामने आती है, अपनी हाथ दिखाती है और कहती है कि तोंद वाले अंकल, खादी वाले अंकल आते हैं, नशे की दवा खिलाते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। 13 करोड़ आवाम के अभिभावक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 16 साल से हैं। इनको आना नहीं चाहिए था आगे। इनके शासन प्रशासन के लोग 24 घंटा के अंदर में केस को बंद करते हैं और कहते हैं कि यह लड़की जो है, इसी का कैरेक्टर जो है वह संदिग्ध है। कल हमने आप ही के चैनल पे हाईकोर्ट से यह आग्रह किया था कि स्वतः संज्ञान ले, न्यायिक जांच कराएं। माननीय हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 7 तारीख को इसमें सुनवाई है। हम लोग को ऐसा लगता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ऐसा लगता है कि इसमें अब न्याय होने की गुंजाइश है। यही देखिए, कल इंटर की भी परीक्षा थी, आपने याद दिलाया। गाड़ी के लाइट में बिहार के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो भविष्य हैं, यह एग्जाम देने को बरामदा में बैठकर एग्जाम देने को विवश हुए। और सत्ता पक्ष के लोग किस तरीके से रावण की तरह अपनी बात को रख रहे हैं, हंस रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं। मतलब यहाँ के जो आम जनता है, इनका मजाक उड़ाने में सत्ता पक्ष के लोग को बड़ा मजा आता है। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को सुरक्षित रखो का जो स्लोगन है वह बिहार में आके धराशायी हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग का आग्रह है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाइए और अपने ऋण विहीन बिहार भाजपा को अलग इस गठबंधन से कीजिए। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी के राज में यहाँ बहन बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। व्यापारी वर्ग के सारा जमा पूंजी को दिने दोपहरिया लूट लिया जाता है। आम आदमी को सड़क पर गोली मार दिया जा रहा है। अपहरण के लिए कब फोन आ जाए, कब अपहरण कर लिया जाए, फिरौती के लिए कब फोन आ जाए, अब इस डर के साये में बिहार के लोग रहने को मजबूर हैं। चिराग पासवान रेंग रहे हैं, बताइए ना। देखिए, चिराग पासवान तो 13 करोड़ आवाम के जवान बने हुए हैं, उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। यह परेशान हो गए हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी। यह जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, यह रसायन शास्त्र की विद्या पढ़े हुए हैं ना। ये अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, जात पात में बांटने वाले लोग हैं। इसलिए इनको तकलीफ होता है कि चिराग पासवान जी बिहार में इतना सक्रिय क्यों हैं।
अब कहां से यह दम्भ भरेंगे कि बिहार में हमने कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है। अरे 5 गो का नाम न बताइए मुख्यमंत्री जी, कितना कुछ किया, मैं 5 गो का नाम बता दीजिए तो हम जान जाएंगे। बिहार में कहीं सड़क है चलने के लिए? आधा समय तो बाढ़ में डूबा हुआ रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी नल जल योजना हो, 7 निश्चय हो, यह सब भ्रष्टाचार का पिटारा है। किसी भी मंत्रालय में चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। अफसर बिहार चला रहे हैं और यहाँ की बहन बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। अफसर से ज्यादा है, पुलिस पर सवाल उठ रहा है। वो लोग FIR ही लॉन्च नहीं कर रहा था। क्यों लिखेगा? यहाँ तो एक साधारण आदमी चल जाए, अगर आपका पॉकेट भी मारा जाए, आप चल ना जाइए थाना में, आपका FIR लिखा जाएगा क्या? बल्कि आपको मार के भगाएगा। कितना सोशल मीडिया पर वीडियो डाला हुआ है। बहन बेटियों का यह लोग इज्जत करते हैं, इज्जत को तार तार करने वाला शासन और प्रशासन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझिए कि अभी वैशाली में दलित बच्ची के साथ बलात्कार होकर हत्या कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, और ना इनके शासन प्रशासन के लोग और ना इनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जनता दल यूनाइटेड किसी नेता ने जाना उचित समझा। अभी इस बच्ची के साथ भी यही घटना हो रहा है। ये लोग इसको गलत ठहराने पे आमादा हैं, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और बहुत बड़ा खुलासा होगा। चिराग पासवान आते हैं, चल जाते हैं दिल्ली। चिराग पासवान जी जब भी यहाँ कोई दुर्घटना होती है, कोई गलत काम होता है, दिखाने आते हैं। नहीं, अभी संसद का सत्र चल रहा है प्रशांत जी, स्वाभाविक है कि संसद में आपको एक बात बोलना, बिहार की बात रखना है, अपने दल की बात रखना है, अपने लोगों की बात रखना है, तो वहां उसके लिए जाना स्वाभाविक है। और आपको आपके संज्ञान में है कि 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 100 सीट लड़ रहे हैं, यहाँ परिषद की चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, बोचहा उपचुनाव लड़ने में क्या आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे भाई? क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी प्रिय हैं, तो लड़ने दीजिए भाजपा को। नरेंद्र मोदी जी प्रिय हैं, हमारे दुख सुख में साथ रहे हैं, आभार है उनका। नीतियों का हम समर्थन करते हैं। 2020 बिहार विधानसभा में बोचहा हम लोग चुनाव लड़े, तो बोचहा में फिर हम चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव में। इसमें दिक्कत कहाँ है? पहले तो वहां बीजेपी नहीं लड़ी, अब बीजेपी दावा कर रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ेंगे तो होगा, लड़ाई होगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम भी निचले तबके का राजनीति कर रहे हैं, चिराग पासवान का छवि ही ऐसा है, तो उन्हीं को कर लेने दीजिए। किसको? मुकेश सहनी को बोल रहे हैं। वो सत्ता पक्ष के लोग हैं ना, वो लोग तो मलाई खाएं, मलाई चाटें। मुकेश सहनी का मैंने आवाज नहीं सुना शेल्टर होम मामले में। मुकेश सहनी का मैंने आवाज नहीं सुना वैशाली में जब गरीब दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मुकेश सहनी का मैंने तब आवाज नहीं सुना जब एक तबका को आदरणीय मांझी जी ने गाली दिया। मुकेश सहनी जी का मैंने बाढ़ में राहत सामग्री बांटते हुए नहीं सुना। तो बहुत चीज में मुकेश सहनी जी अभी पीछे हैं, पीछे रहेंगे। हम लोग हैं ना आगे। दलित का मान सम्मान कहाँ देना है, मुकेश सहनी जी से सीखने की जरूरत लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, नीति है, सिद्धांत है, विचारधारा है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो देश में दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, उनके विचारधारा को हम लोग लेकर आगे चल रहे हैं। बोचहा में हम लोग लड़ेंगे। या यहाँ से प्रस्ताव संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आदरणीय हुलास पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा है। अब जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रत्याशी का भी नाम बताएंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। एक अंतिम सवाल है, पशुपति कुमार पारस जी भयंकर खिल के ना इधर आप लोग को छोड़ दिए, वैशाली का सीटों मिल गया। चिराग पासवान ना होला गहुआ में वो कहावत बा कि एनहू से गईले उनहू से गईले। देखिए, एनडीए के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रशांत जी आपने गौर से देखा होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी भूपेंद्र यादव जी के कद को छोटा किया गया। नीतीश कुमार जी अपने एक मंत्री को बैठा देते हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़ा मतलब अत्याचार है ये बीजेपी पे। और अपने ही कोटे से मंत्री बनाए हुए हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को केंद्र में। उसी कोटे में एक सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया कि आप अनाउंस कीजिए पशुपति कुमार पारस जी को एक सीट देने का। वह भी जो प्रत्याशी है वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पार्टी में अभी ज्वाइन किया हुआ है, अभी 2 दिन पहले। तो आप समझ लीजिए कि जो कार्यकर्ता उनके दल में लोग काम करते हैं उनको नहीं मिलता है, बाहर से आने वाले पैराशूट कैंडिडेट को मिलता है। तो लड़ने का अधिकार सबको है। अब उनका गठबंधन है, किसको देते हैं नहीं देते हैं ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो बहुत कुछ होगा।
अच्छा। हाँ, बहुत कुछ होगा। अभी हम लोग तुरंत अनाउंस करेंगे, हाँ। अधिसूचना आ जाएगी, हम अपने प्रत्याशियों की सूची आपके सामने रखेंगे, हाँ। और जैसे ही हम अपनी सूची रखेंगे, हाँ, कितना में टिकट देंगे? 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़? नहीं, जो आप मेहनत अगर कर रहे हैं प्रशांत जी, हाँ। तो मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि मेरी पार्टी से आप अगर परिषद के चुनाव लड़ना चाहते हैं, हाँ। तो मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा, क्योंकि समाज के प्रति आपकी जो निष्ठा मैं देखता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपको सवाल कमजोर आमंत्रण और निमंत्रण दोनों दे रहे हैं। आप आइए, हम आपको फ्री में टिकट देंगे, फ्री में लड़िए। चलिए, अगर आप जनता के बीच में हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। चलिए, हम गोपालगंज के हैं और गोपालगंज से राजन ने दिलीप सिंह को दिया है टिकट। कल ही हम उनका इंटरव्यू लिए, तो इनका ऑफर हम ना स्वीकार करेंगे ना अस्वीकार करेंगे। बाकी इन्होंने जो कहा उस पर गौर करना चाहिए। ये बात सही है कि आप FIR कराने जाएंगे तो FIR नहीं लिया जाएगा। ये बात सही है कि इन्होंने कहा था कि स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए, और माननीय कोर्ट ने आज लिया। और राजनीतिक जो लोग हैं उन लोगों को गलत टिप्पणी करने से रेंग रहा है और गायब रहता है, इससे बचना चाहिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।